दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने वर्ग के बारे में पढ़ा था, आज हम घन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए या बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, उसमें घन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आपको 1 से लेकर 100 तक के घन सिखाऊँगा। तो देखिए, वैसे आपको पता होगा 1 से लेकर 10 तक के घन तो आप सभी को आते होंगे। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। यहाँ तक आप सभी को आता होगा। बेसिकली घन को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ हो। एग्जाम्पल की बात करूं, 11, 12 से लेकर 19 तक। दूसरा है वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 1 हो। अंतिम 1 होने का मतलब है जैसे 11, 21, 31 और कहाँ तक 91। समान अंक वाली वे संख्याएं जिनके दोनों ही अंक समान हो, यानी कि 11, 22, 33 से कहाँ तक 99 तक। और चौथा है अलग अलग अंक वाली। अलग अलग अंक वाली संख्या की मैं बात करूं, जैसे 12, 13, 25, 27, 97, 98 या तो सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे, वे संख्याएं जिनका प्रारंभिक अंक 1 हो। 1 से प्रारंभ होने वाली का मतलब है 11, 12 और आगे एग्जांपल देखेंगे। 11 का क्यूब यहाँ करना है हमें 12 का क्यूब। जैसे ही संख्या 1 से प्रारंभ होगी तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पूरी संख्या लिखनी है, यानी 1 और 1। फिर जो पीछे वाला अंक है इसका स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। फिर इस पीछे वाले ही अंक का क्या करना है क्यूब, तो कितना आएगा 1। दूसरा अंक है इसका 2 गुना करेंगे, 1 का दुगुना कितना होता है 2। इस 1 का भी दुगुना कितना होगा 2। पहले और चौथे को जो के त्यों छोड़ देंगे और इसके बाद इसको जोड़ देंगे। 1 का 1 आया, 2 में 1 जोड़ा कितना आया 3, 2 में 1 जोड़ा कितना आया 3, यहाँ कितना आया 1। तो 11 का क्यूब कितना हुआ 1331। जैसे ही मैं 12 के क्यूब की बात करूँ तो आपको पता है 12 के क्यूब में भी 1 आगे आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि क्या लिखेंगे, पूरी संख्या लिखेंगे पहले 12। तो मैंने संख्या लिखी पहले यहाँ पे 12 में पीछे का अंक कितना है 2। इसके बाद लिखेंगे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। फिर इस 2 का क्यूब कितना होगा 8। आपको कुछ नहीं करना है, दूसरे अंक का दुगुना। 2 का दुगुना कितना 4। इस 4 का दुगुना कितना 8। इसमें जोड़ देंगे 8 का 8 और 4 12 हासिल 1। 4 और 2 6 और 1 7 और यहाँ कितना आएगा 1। 12 का क्यूब तो हुआ आपका 1728। 11 का क्यूब हुआ आपका 1331। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूंगा, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आपका 15 का क्यूब। वही 15 के क्यूब में पहले 1 आ रहा है तो पहले सबसे पहले संख्या लिखेंगे, संख्या है 15। 15 में इकाई का अंक क्या है 5। तो 5 का आप क्या करेंगे स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 5 का क्यूब कितना होगा 125। कुछ नहीं करना आपको, दूसरे अंक का दुगुना। 5 का दुगुना कितना होता है 10। 25 का दुगुना कितना होगा 50। हमेशा जोड़ में एक एक अंक ही लेना है, बाकी का हासिल। 125 में इकाई अंक कितना है 5, हासिल में कितना गया 12 जोड़ देंगे इसमें। 5 में 2 जोड़ा कितना आया 7। 5 और 2 7 और 1 8, हासिल में कितना गया 8। 8 में 5 जोड़ा कितना है 13। 13 में 10 जोड़ा कितना है 23। 23 की 3, हासिल कितना 2। 2 में 1 जोड़ा कितना है 3। तो 15 का क्यूब आया आपका 3375। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं। 15 में सबसे पहले इकाई अंक पे कितना, सॉरी 1 से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले संख्या लिखी 15।
फिर 5 का स्क्वायर किया कितना होता है 25, फिर इसी 5 का क्यूब किया कितना है 125। दूसरे वाले अंक का दोगुना किया, 5 का दोगुना कितना 10, 25 का दोगुना कितना है 50। एक बार एडिशन दोबारा से देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, एक एक अंक ही लेना है। 125 में एक पिछला अंक कितना है 5, हासिल में गया 12, 5 में 2 जोड़ा कितना है 7, 5 और 2 7 और 1 8, हासिल में गया 8, 8 में 5 जोड़े 13, 13 में 10 जोड़ा 30, 23 की 3, हासिल में कितना गया 2, 2 में 1 जोड़ा कितना है 3। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब भी मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जैसे 17 का क्यूब। 17 की क्यूब की मैं बात करूँ, 17 में 1 से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले पूरी संख्या लिखेंगे 17, वही दहाई वाले अंक 7 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर कितना है 49, और 7 का क्यूब कितना है 343। दूसरे वाले अंक का दुगना, 7 का दुगना कितना 14, 49 का दुगना कितना आया 98, वही आपको जोड़ना है। 343 में पीछे वाला अंक कितना है 3, हासिल में गया 34, 8 में 9 जोड़ा 17, 17 और 4 कितना हुआ 21, हासिल में कितना गया 2, 9 और 4 13 और 3 16 और 2 18, हासिल में कितना 1, 14 और 7 21 और 1 22, 22 के 2, हासिल में कितना 2, 2 में 1 जोड़ा कितना है 3। ये हो गया आपका 17 का क्यूब 32813। तो यहाँ तक आपने पहला टाइप देख लिया। अभी अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, बेस संख्याएं जो 1 पे खत्म होती हैं या जिनका अंतिम अंक क्या होता है 1 होता है। बेस संख्याएं जिनका अंतिम अंक 1 हो। एग्जाम्पल की बात करूं मैं सबसे पहले, जैसे आपका वही 11 का क्यूब। एग्जाम्पल है इसके 11, 21, 31 और कहाँ तक 91 तक। तो सबसे पहले देखिए अपन बात करते हैं 11 के क्यूब की। तो 11 का क्यूब में देखिए क्या करना है आपको, 1 पे खत्म हो रहा है। सबसे पहले वही संख्या लिखेंगे अपन, इस बार पीछे से लिखेंगे क्योंकि इस बार पीछे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। अब इस वाले 1 का स्क्वायर किया कितना है 1, इस वाले 1 का क्यूब किया कितना है 1। इस वही सेकंड वाले का दोगुना करेंगे, 1 का दोगुना कितना 2, इस वाले 1 का दोगुना किया कितना आया 2, इनको जोड़ देंगे। 1 का 1 आया, 2 में 1 जोड़ा कितना है 3, 2 और 1 कितना 3, और ये कितना है 1। जैसे मैं बात करूँ अभी आपसे दूसरे एग्जाम्पल की, तो दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मैं बात करता हूँ आपसे 31 का क्यूब। 31 के क्यूब में बात करूँ तो देखिए 1 कहाँ आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। तो संख्या को लास्ट एक ज्यों के त्यों लिख देंगे। जैसे कि संख्या आई 31, तो 31 लिख दिया। पीछे से देखेंगे, इस बार पीछे 1 है, 3 आगे आया, इस 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इस 3 का ही क्यूब करेंगे कितना होता है 27। वही दूसरे वाले अंक का दोगुना, 9 का दोगुना कितना 18, 3 का दोगुना कितना 6, और इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 1 का 1 आया, 6 में 3 जोड़ा कितना आया 9, 18 9 होता है 27। लेकिन हमें अंक लेना है 1, 27 में से कितना लेंगे 7, हासिल में कितना गया 2, 27 में 2 जोड़ा कितना है 29। कुछ नहीं है, आप क्यूब करने में ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड में आप क्यूब कर सकते हैं, बस आपके कैलकुलेशन की बात है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं मैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे मैं बात करूं आपसे 71 का क्यूब। 71 के क्यूब में देखेंगे अपन, तो अंतिम अंक क्या है इसका 1 है। तो सबसे पहले वही संख्या को ज्यों के त्यों लिखेंगे, यानी कि लास्ट में कितना है 1 है, तो 1 है 7। वही 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का क्यूब कितना होता है 343। 49 का दुगना यानी दूसरे वाले अंक का दुगना करते हैं, 49 का दुगना 98, तीसरे वाले का दुगना 7 का दुगना कितना 14, इनको जोड़ देंगे। वही एक एक अंक ही लेना है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो कितना आया 1। 14 में 7 जोड़ा कितना आया 21, 21 में भी एक अंक लेना है, तो इकाई के अंक पे कितना आएगा 1, हासिल में कितना गया 2। 49 और 2 आया आपका, या फिर आप देखिए 8 और 9 17, 17 और 2 19, 19 की 9, हासिल में कितना गया 1, हासिल में 1 गया, 9 और 4 13 और 1 14, तो हासिल में कितना जाएगा 14, 14 इसमें जोड़ देंगे, 4 और 3 7, 4 और 1 5 3।
तो ये हो गया आपका 71 का क्यूब। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, 71 के क्यूब में देखिए इकाई अंक पे कितना है, लास्ट यानी अंतिम अंक पे कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। तो सबसे पहले संख्या को जो की त्यों लिखेंगे, पीछे 1 फिर 7। इसी 7 के स्क्वायर के कितना है 49, 7 का क्यूब ये कितना आया 343। अगर मैं बात करूँ आपसे वही दूसरे वाले अंक का दुगना 98, 7 का दुगना कितना 14। इनको जोड़ देंगे, एक एक अंक ही लेना है आपको। 1 का 1 आया, 14 और 7 21 का 1 हासिल में कितना गया 2, 9 और 8 17 और 2 19 की 9 हासिल में कितना गया 2, 4 और 2 6 19 हासिल में कितना गया 1, 9 और 4 13 और 1 14 हासिल में कितना गया 14, 4 और 3 7, 4 और 1 5, 3 1 अंक। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो देखिए आप 81 का क्यूब, 81 के क्यूब की अगर मैं बात करूं आपसे तो 81 के क्यूब में आप देखेंगे कि पीछे भी अंतिम अंक पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो सबसे पहले जो की संख्या लिखेंगे कितनी है 81। वही 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का क्यूब कितना होता है 512। दूसरे वाले का दुगना 64 का दुगना कितना होता है 128, 8 का दुगना कितना होता है 16। वही एक एक अंक लेना है और आपको जोड़ना है। 1 का आया 1, 16 और 8 कितना होता है आपका 24, 24 का 4 हासिल में कितना 2, 8 और 4 12 और 2 14 हासिल में कितना गया 1, 12 और 6 18 और 1 19, 19 कहाँ जाएगा हासिल में, तो 19 इसमें जोड़ देंगे। 9 और 2 11 की 1 हासिल 1, 2 और 1 3 और ये कितना है 5 से 31, 4 से 41, क्या हो गया आपका 81 का क्यूब हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं तो अभी देखिए आप, मैं 51 का क्यूब करके दिखाता हूं अभी आपको। 51 के क्यूब में भी अंतिम अंक क्या है 1 ही है। तो सबसे पहले इस संख्या को लिखेंगे 1 और 5। इस 5 का स्क्वायर किया कितना आया 25, 5 का क्यूब कितना होता है 125। वही दूसरे वाले का दुगना 25 का दुगना कितना होता है 50, 5 का दुगना कितना 10। इनको जोड़ देंगे, एक एक अंक ही लेना है आपको। 1 का 1, 10 और 5 कितना होता है आपका 15, 15 में 5 लेंगे, 1 कहाँ जाएगा वहां से 5 और 1 6, 5 और 2 7, 7 कहाँ गया वहां से 25 में 7 जोड़े कितना 132। ये हो गया आपका 51 का क्यूब। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूं यहाँ पे समान अंक वाले। तो तीसरा पॉइंट है आपका समान अंक वाले। इसके मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखिए 11 22 33 44 से कहां तक 99 तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे 11 का तो मैं 2 बार बता चुका हूं। अब 22 से देखिए 22 का क्यूब। जब भी समान अंक हो तो कुछ नहीं करना, आपको एक कोई भी अंक ले लीजिए उसका क्यूब कर दीजिए। 2 का क्यूब कितना होता है 8, उसको कितने टाइम लिख देंगे 4 बार लिखना है। 8 को कितने बार लिखेंगे 4 बार। अब आपको कुछ नहीं करना है, दूसरे वाले का दुगना 8 का दुगना कितना 16, इस 8 का दुगना कितना 16 और इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। वही एक एक अंक ही लेना आपको जोड़ में। 8 में कितना आएगा 8, 16 और 8 कितना होता है 24, 24 में से कितना लेंगे अपन 4 हासिल में कितना गया 2, 16 और 8 कितना आया आपका 24, 24 में 2 जोड़ा कितना है 26, 26 में पीछे क्या है 6 हासिल में कितना गया 2, 8 में 2 जोड़ा कितना है 10,648। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बात करूं मैं आपसे वही 33 का क्यूब। 33 में दोनों ही अंक समान है तो कुछ नहीं करना, आपको कोई भी एक अंक ले लीजिए उसका क्यूब कर दीजिए। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 को कितने टाइम लिखना है 4 बार लिखना है। तो 27 लिखा हमने 4 बार। वही दूसरे वाले का दुगना 27 का दुगना कितना 54, इस 27 का दुगना कितना 54 और इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। बस एक एक अंक ही लेना है। 27 में पीछे क्या है 7 हासिल में कितना गया 2, 7 में 4 जोड़े कितना है 11, 11 और 2 13 हासिल में कितना 1, 5 और 2 7 और 1 8, ये 8 पूरा के पूरा 8 हासिल में गया। 8 और 7 15 और 4 19, 19 की 9 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, 8 इसमें जुड़ जाएगा 27, 27 और 8 कितना हुआ आपका 35।
उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं आपसे, तो नेक्स्ट देखिए जैसे 66 का क्यूब, वही 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो 216 कितने टाइम लिखना है आपको, 4 बार लिखना है, 216 216 216 और 216। दूसरे वाले का दुगना 216 का दुगना कितना है 432, यहाँ भी कितना है 432। इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पीछे कितना है 6, हासिल में पूरा का पूरा 21 जाएगा। जोड़ में मैंने बताया था आपको एक ही अंक लेना है आपको, तो 6 लिया, 21 पूरा के पूरा हासिल में गया। 6 और 2 8 और 1 9, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 4 में 2 जोड़ा कितना है 6, तो 66 गया हासिल में पूरा का पूरा। 6 में 2 जोड़ा 8, 8 और 6 14, हासिल में कितना 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 3 11, 11 हासिल में कितना गया 1 2 और 4 6 और 1 7, तो कितना आएगा आपका हासिल में 71। 71 इसमें जोड़ देंगे कितना आएगा 6 और 1 7, 7 और 1 8 और ये कितना आया 2। एक बार दोबारा से देख लीजिए आप जोड़ को, इकाई अंक पे कितना आया 6, 21 गया पूरा के पूरा हासिल में। 6 में 2 जोड़ा कितना है 8 और 1 9, 9 यहाँ पे लिखा, बाकी पूरा हासिल में जाएगा। 3 और 1 4 और 2 6, 6 लिखा यहाँ पे। 4 में 2 जोड़ा कितना है 6, अब वही 6 दूनी 12 और 2 14, हासिल में कितना गया 1, 6 7 8 और 3 11, 11 पे लिखा 1, हासिल में कितना 1 2 और 1 3, 3 और 4 कितना आया 7। तो हासिल पूरी कितनी आई आपकी 71। 6 में 1 जोड़ा 7, 21 और 7 कितना हुआ आपका 28। अब हम चौथे टाइप की बात करेंगे, अलग अलग अंक वाले। अलग अलग अंक वाले, इसकी मैं बात करूं तो आपसे देखिए 12 में भी अलग अंक हैं, 25, कोई भी अंक ले लीजिए आप, 34 97, सारे अलग ही हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आएगा a क्यूब, फिर आएगा पावर घटती भी जाएगी, 3 से कम कितना होगा 2, फिर b की पावर 1 हो जाएगी, 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक a की पावर जो है 2 से 1 कम होगी, कितनी आएगी a, फिर b की पावर बढ़ जाएगी, कितना आया 20 पे, और लास्ट में a की पावर 0 हो जाएगी और b का कितना हो जाएगा q। इस हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं आपसे, तो देखिए 25 का क्यूब मुझे करना है। अब यहाँ पे a का काम तो करेगा 2 और b का काम कितना करेगा 5। तो सबसे पहले वही a का क्यूब यानी 2 का क्यूब किया, कितना आया 8। अब देखिए यहाँ लिखा है a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना आया 4, 4 का गुणा b का मान कितना है यहाँ पे 5, 4 गुणा 5 किया कितना आया 20। फिर यहाँ पे लिखा है a का मान कितना है 2, b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणा 2 किया कितना है 50। और यहाँ लिखा है b क्यूब यानी 5 का क्यूब कितना है 125। और वही आपको दूसरे वाले का दुगना यानी 20 का दुगना कितना होता है 40, 50 का दुगना कितना 100, और इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 125 में एक लास्ट वाला अंक कितना है 5, हासिल में पूरा के पूरा 12 गया, लास्ट में कितना आएगा आपका 2, 5 में 1 जोड़ा कितना है 6, ये हासिल में जाएगा, और यहाँ पे कितना है 1 है। 6 में 0 जोड़ेंगे कितना है 6, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 और 1 कितना हुआ 7, 7 कहाँ जाएगा आपका सॉरी हासिल में जाएगा। 8 में 7 जोड़ा कितना आएगा 15, 625 क्या है आपका 25 का क्यूब है। एक बार दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, संख्या को लिखेंगे a क्यूब a स्क्वायर b, a b स्क्वायर b क्यूब। यहाँ पे a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 5। सबसे पहले a क्यूब लिखा है यानी 2 का क्यूब कितना हुआ 8। फिर बोल रहा है a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 का गुणा b, या b बोले तो 5, 4 गुणा 5 कितना आया 20। फिर बोल रहा है a b स्क्वायर यानी b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 का गुणा 2 से किया कितना है 50, और यहाँ बोल रहा है b क्यूब यानी 5 का क्यूब कितना है 125। वही आपको दूसरे वाले का दुगना 40 का दुगना कितना है
सॉरी 20 का दुगना कितना है 40, 50 का दुगना कितना आया 100। 125 में इकाई अंक पे 5 है तो 5 आया, हासिल में पूरा का पूरा 12 गया आपका। 0 में 2 जोड़ा कितना आया 2 आया। 10 और 5 15 और 1 16, 16 पूरा का पूरा हासिल में गया। 0 में 6 जोड़ा कितना है 6, 4 और 2 6 और 1 7, 7 पूरा हासिल में गया। 8 और 4 कितना हुआ 15। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो मैं आप देखिए अभी 43 का क्यूब, 43 का क्यूब। 43 में आप देखेंगे a का मान कितना है 4, b का मान कितना है आपका 3। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हुआ 64। फिर बोल रहा है a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना है 16, 16 का गुणा 3 से किया कितना है 16 दिया 45। फिर बोल रहा है बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना है 9, 9 गुणा 4 किया कितना है 9 चौका 36। फिर बोल रहा है बी क्यूब, बी का मान कितना है 3, 3 का क्यूब कितना है 100, 3 का क्यूब कितना है 27। कुछ नहीं करना आपको, दूसरे वाले का दुगना 48 का दुगना कितना 96, 36 का दुगना कितना 72। अब वही आपको एक एक अंक जोड़ना है बस। 27 में पीछे का अंक क्या है 7, हासिल में कितना गया 2, 6 और 2 8 और 2 कितना हुआ 10, हासिल में कितना गया 1, 7 और 3 10 और 1 11, 11 पूरा का पूरा हासिल में आ गया। 8 और 6 14 और 1 15, हासिल में कितना 1, 9 और 4 13, 14 और 1 कितना हुआ 15, 15 पूरा के पूरा हासिल में आया। इसको सीधे जोड़ देंगे 5 और 4 9, 6 और 1 7। उम्मीद करता हूँ आपको 43 का क्यूब समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं। 43 में देखिए a का मान है 4, b का मान कितना है 3, यहाँ पे लिखा है a क्यूब यानी 4 का क्यूब कितना हुआ 64। फिर बोल रहा है a स्क्वायर b, एक a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना है 16, 16 गुणा 3 किया कितना है 48। a b स्क्वायर, b का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 9 गुणा 4 कितना है 36 और 3 का क्यूब कितना है 27। वही दूसरे वाले का दुगना 48 का दुगना 96, 36 का दुगना कितना 72, इनको जोड़ देंगे। पीछे से केवल एक एक अंक ही लेना है। 27 में लास्ट अंक कितना है 7, 2 गया हासिल में, 6 और 2 8 और 2 10 की 0, हासिल कितना 1, 7 और 3 10 और 1 11, 11 पूरा के पूरा हासिल में। 8 और 6 14 और 1 15 की 5, हासिल 1, 9 4 13 14 और 1 15, हासिल में कितना गया 15। 5 में 4 जोड़ा कितना आया 9, 6 में 1 जोड़ा कितना है 7। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 56 की बात करता हूं मैं 56 का क्यूब। तो सबसे पहले देखिए a का मान कितना है 5, b का मान कितना है आपका 6। तो यहाँ लिखा है a क्यूब यानी 5 का क्यूब कितना है 125। फिर लिखा है a स्क्वायर b, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 गुणा 6 किया कितना है 150। अब यहाँ बोल रहा है b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना है 36 और गुणा कितने करना है 5 का, 36 गुणा 5 किया कितना है 180, यहाँ लिख देंगे 180। फिर बोल रहा है बी क्यूब, बी का मान कितना है आपका 6, 6 का क्यूब कितना आएगा 216। वही आपको दूसरे वाले का दुगना 150 का दुगना कितना 300, 180 का दुगना कितना आया 180 का दोगुना कर लीजिए 360 और इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। यहाँ तो आया 6, 216 में लास्ट क्या है 6, 21 पूरा के पूरा हासिल में गया। 0 में 1 जोड़ा कितना है 1, 6 और 8 14 और 2 16, 16 की 6 हासिल 1, 3 4 और 1 5। 0 में 6 जोड़ा कितना है 6, 5 में 5 जोड़ा कितना है 10, 10 की 0 हासिल कितना गया 1, 3 4 और 1 5। 50 में 125 जोड़ा कितना है 175। उम्मीद करता हूँ आपको आज के पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो 1 से 99 तक का घन कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।